नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज हमारा जीओसी का 6th लेक्चर है दोस्तों। तो इसमें भी हम देखेंगे इंटरमीडिएट ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों नोट डालें। ठीक है, नोट में क्या लिखा हुआ है? निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम इज मोर स्टेबल। ये एप्लीकेबल क्या कब होगा दोस्तों? ओनली एप्लीकेबल ऑन सेम पीरियड एलिमेंट। ठीक है, सिर्फ सेम पीरियड एलिमेंट के लिए क्या है? एप्लीकेबल है। जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों? डिफरेंट पीरियड एलिमेंट है। ठीक है, क्या है? डिफरेंट पीरियड एलिमेंट। बात समझ में आ गया? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड का है तो यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर सेम पीरियड का होता तो इलेक्ट्रोनेगेटिव तब होता एप्लीकेबल। आप स्टेटमेंट देखेंगे, निगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम इज मोर स्टेबल, आप टिक मार देंगे। लेकिन ये गलत है दोस्तों, यहाँ पर ये नहीं होगा। आपको यहाँ पर आधा हकीकत आधा फसाना वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होगा दोस्तों? ग्रुप के एलिमेंट में क्या होता है? साइज ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है, ग्रुप के एलिमेंट में क्या होगा दोस्तों? साइज ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा दोस्तों? जिसका साइज ज्यादा होगा। ठीक है, तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव इस स्टेटमेंट से करेंगे, इस नोट से, तो फिर हमारा गड़बड़ हो जाएगा। आप इसको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को देंगे जो कि गलत है। राइट, तो हमको क्या देना पड़ेगा? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्योंकि डिफरेंट पीरियड एलिमेंट है यहाँ पर, इसलिए हमें ये नोट एप्लीकेबल नहीं होगा। राइट, तो ग्रुप के एलिमेंट में साइज जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया? यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये नोट यहाँ पर एप्लीकेबल है। फॉर डिफरेंट पीरियड एलिमेंट निगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज इज मोर स्टेबल। जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। आपका ये आंसर गलत हो जाएगा अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज को देखकर आप अगर टिक मारोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप मारना चाहिए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो कि क्या है दोस्तों? गलत है। ठीक है, जो जितना साइज में बड़ा होगा वो हम ग्रुप के एलिमेंट को देखकर हम क्या करेंगे? उसका ऑर्डर प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे स्टेबिलिटी का। अब यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा? पीरियड एलिमेंट है। यहाँ पर क्या दोस्तों? हमारा ग्रुप से एलिमेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा? जिसका साइज जितना ज्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ग्रुप के एलिमेंट में क्या होगा दोस्तों? जितना साइज ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। तो नाइट्रोजन और यहाँ फास्फोरस है, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा दोस्तों? यहाँ फास्फोरस का हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप बात कर लेते हो दोस्तों, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर फास्फोरस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर यहाँ पर आप कहेंगे सर नाइट्रोजन फास्फोरस है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? गलती हो सकता है आपसे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपसे गलती हो सकता है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर आपको ये निगेटिव चार्ज भी देखना होगा। ठीक है, यहाँ कार्बन पर क्या है? निगेटिव चार्ज है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ नाइट्रोजन, फास्फोरस, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम हो जाएगा, तो माइनस आई लग जाएगा, तो ये सबसे ज्यादा हो जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर ओ निगेटिव सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो हमको यहाँ पर क्या देखना होगा दोस्तों? यहाँ पर ग्रुप के एलिमेंट जितना साइज ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो इसमें साइज ज्यादा किसका हो जाएगा दोस्तों? सल्फर या ऑक्सीजन? सल्फर, तो सल्फर सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा स्टेबल हो जाएगा। जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा स्टेबल। राइट, अब बात कर ले दोस्तों, यहाँ नाइट्रोजन, फास्फोरस है, तो यहाँ तो सिंपल है, यहाँ पर कुछ करना नहीं है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस का होगा, सॉरी नाइट्रोजन का नहीं होगा, फास्फोरस होगा, क्योंकि ये ग्रुप के एलिमेंट है, तो साइज ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। बात यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों इसमें देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों? हमारा 1 2 3 क्या है दोस्तों? हमारे पास 3 डिग्री एलिमेंट है, फिर 2 डिग्री है दोस्तों। अब हम इसमें बात करें दोस्तों, तो इसमें यहां पर क्या होगा दोस्तों? ये ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे ज्यादा माइनस आई ग्रुप में CH डबल बॉन्ड C आता है। ठीक है दोस्तों, आप जब ग्रुप देखेंगे CH डबल बॉन्ड C, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर फिनाइल आता है, राइट, OH,
उसके बाद फिर ये ग्रुप हो जाएगा, फिर यहाँ क्या लगेगा दोस्तों प्लस आई, तो ये ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये सबसे लास्ट में आएगा, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें, यहाँ पर जब माइनस आई ऑर्डर देखेंगे दोस्तों तो सबसे पहले जो आता है वो क्या आता है दोस्तों, NO2 आता है, ठीक है। तो हम इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा हमारा, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे इसको NO2 ग्रुप को, क्योंकि ये क्या आता है दोस्तों माइनस आई पीरियड जब देखिएगा तो ये फर्स्ट आता है। फिर सेकेंड में क्या आता है दोस्तों C ट्रिपल बॉन्ड N आता है, तो हम इसको फोर्थ ग्रुप को क्या देंगे, सेकेंड प्रायोरिटी देंगे, बात समझ में आ गया। फिर थर्ड हम क्या करेंगे दोस्तों C डबल बॉन्ड OH को देंगे, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों थर्ड हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा थर्ड आ जाएगा। उसके बाद ये हमारा सेकेंड ग्रुप क्या आ जाएगा दोस्तों, लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों अकॉर्डिंग टू माइनस आई ग्रुप, ठीक है, माइनस आई ग्रुप से क्या हो गया हमारा ये प्रायोरिटी हो गया, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है हमारा NO2 आता है, फिर C ट्रिपल बॉन्ड N आता है, फिर C डबल बॉन्ड OH आता है, फिर OH आता है, तो ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, इसमें कुछ करना नहीं था, ये हमारा माइनस आई ऑर्डर से आ गया, ठीक है। आप चाहें तो इस कॉन्सेप्ट को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप करवाता हूं। दोस्तों अब हम इसमें देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। ये होता है DNP रूल। DNP रूल क्या होता है दोस्तों, DNP रूल, डी का मतलब पहले देंगे डिस्टेंस को प्रायोरिटी, ठीक है, जो जितना नजदीक होगा उसको पहले प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, डिस्टेंस के अनुसार। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, डिस्टेंस को। फिर N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ग्रुप अटैच, कितना ग्रुप अटैच है, जैसे कि दोस्तों यहाँ 2 ग्रुप अटैच है क्लोरीन का, और यहाँ पर क्या है दोस्तों 1 क्लोरीन अटैच है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डबल क्लोरीन वाले को अटैच देंगे, यहाँ डबल मतलब ज्यादा ग्रुप अटैच है, यहाँ एक ही ग्रुप अटैच है, ठीक है। सबसे पहले डिस्टेंस को, यहाँ पर डिस्टेंस देखना है, तो सबसे नजदीक कौन है दोस्तों, माइनस के नेगेटिव चार्ज के नजदीक क्लोरीन है और OH ग्रुप है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देंगे, बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से करना, फिर लास्ट में प्रायोरिटी देंगे ऑर्डर, माइनस आई ऑर्डर प्लस आई, ठीक है, यहाँ पर माइनस आई का ऑर्डर या फिर प्लस आई का, ठीक है दोस्तों, यहाँ ऑर्डर होगा, बात समझ में आ गया। जो पहले माइनस आई के ऑर्डर में पहले आएगा उसको पहले प्रायोरिटी देंगे, अगर प्लस आई के ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको प्रायोरिटी देंगे। तो चलिए ये हम क्वेश्चन करते, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस पर जितना स्टार दे सकते हैं, 4-5 स्टार दे दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार लगा दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए प्रायोरिटी देते हैं। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर हेलोजन ग्रुप है, यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ नजदीक है, सबसे पहले डिस्टेंस को प्रायोरिटी देंगे। तो फोर्थ और हमारे नजदीक कौन दोस्तों, OH ग्रुप नजदीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो Cl है वो हेलोजन ग्रुप है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्या दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम देंगे प्रायोरिटी किसको, OH को, ये नजदीक है। उसके बाद फिर हम किसको देंगे दोस्तों, C ट्रिपल बॉन्ड N को, ठीक है दोस्तों। जो सबसे नजदीक होगा सबसे पहले हम उसको प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर जाएंगे, राइट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक बात समझ में आपको आ गया कि सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देता है, डिस्टेंस को, फिर नंबर ऑफ ग्रुप अटैच, फिर प्रायोरिटी देंगे। तो सबसे पहले हमको डिस्टेंस देखना है, सबसे कम डिस्टेंस पर कौन है दोस्तों, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे फोर्थ ग्रुप और उसके बाद हम देखेंगे थर्ड ग्रुप में, ठीक है, फोर्थ और थर्ड, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या है, नजदीक है। तो क्लोरीन क्या आता है दोस्तों, हेलोजन ग्रुप है, तो ये हमारा सबसे पहले आता है, ठीक है, माइनस आई ऑर्डर में। तो हम सबसे पहले किसको देंगे दोस्तों, फोर्थ को प्रायोरिटी देंगे, बात समझ में आ गया। उसके बाद फिर हम थर्ड को देंगे, क्योंकि ये क्या है दोस्तों डिस्टेंस में नेगेटिव चार्ज के क्या है, नजदीक है, ये भी नजदीक, तो फिर हम थर्ड को देंगे, बात समझ में आ रहा है दोस्तों। उसके बाद फिर हम किसको देंगे दोस्तों, नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच, जहां सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या होगा, अटैच होगा, उसको देंगे। तो सेकेंड को, उसके बाद फिर हम किसको देंगे दोस्तों, सेकेंड और फिफ्थ को, ठीक है, सेकेंड को और फिफ्थ को देंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा क्लोरीन 2 क्लोरीन है, यहाँ पर NO2 है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या देंगे, सेकेंड को देंगे, उसके बाद फिर हम फिफ्थ को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे लास्ट प्रायोरिटी किसको देंगे दोस्तों, C ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है दोस्तों। सबसे लास्ट प्रायोरिटी फर्स्ट को देंगे। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया, सबसे पहले आ गया फोर्थ, फिर थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फिफ्थ, फिर फर्स्ट,
सबसे लास्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया। सबसे पहले किसको ऑर्डर देना है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले डिस्टेंस को देखना है, डिस्टेंस सबसे ज्यादा नजदीक होगा। तो यहाँ पर हमको सबसे ज्यादा नजदीक कौन दिख रहा है दोस्तों, ये क्लोरीन दिख रहा है और यहाँ OH दिख रहा है। तो हेलोजन ग्रुप में सबसे पहले का क्लोरीन आ रहा है दोस्तों, ठीक है, -I ऑर्डर में, उसके बाद OH। तो सबसे पहले हम किसको देंगे, फोर्थ को प्रियोरिटी देंगे, फिर थर्ड को देंगे। उसके बाद फिर हमको देखना है नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच कहाँ है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं सेकेंड में है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फिर NO2, ठीक है दोस्तों, फिफ्थ में। तो इस सेकेंड को फर्स्ट देंगे क्योंकि नंबर ऑफ ग्रुप्स ज्यादा है, उसके बाद फिफ्थ को देंगे और सबसे लास्ट सी ट्रिपल बॉन्ड N आता है, ठीक है दोस्तों, ऑर्डर में। तो इसको लास्ट में देंगे। बात समझ में आ गया दोस्तों। अब हम यहाँ देखते हैं दोस्तों, इस ग्रुप्स में यहाँ पर सबसे पहले प्रियोरिटी किसको देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज के नजदीक होगा, तो यहाँ निगेटिव चार्ज के नजदीक कौन है, फोर्थ ग्रुप नजदीक है, नहीं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, फोर्थ ग्रुप हमारे नजदीक नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम किसको प्रियोरिटी देंगे, दो नजदीक होगा, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर देखना है कि सबसे निगेटिव चार्ज के नजदीक कौन है दोस्तों, नाइट्रोजन नजदीक है, उसके बाद ऑक्सीजन नजदीक है यहाँ, ठीक है। ये तो दूर है निगेटिव चार्ज से, देख सकते हैं इसका डिस्टेंस ज्यादा है। तो हम थर्ड और फर्स्ट में करते हैं प्रियोरिटी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा दोस्तों, ऑक्सीजन का हो जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा वो उतना क्या होगा दोस्तों, -I इफेक्ट लगेगा। तो हम सबसे पहले किसको देंगे, फर्स्ट को प्रियोरिटी देंगे, फिर उसके बाद किसको देंगे दोस्तों, थर्ड को देंगे। बात समझ रहे हैं कैसे प्रियोरिटी दे रहे हैं, डिस्टेंस के अनुसार, ठीक है। सबसे पहले डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद ये तो दोनों का डिस्टेंस सेम है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखना है। तो क्या होगा दोस्तों, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन का हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको देंगे प्रियोरिटी, ऑक्सीजन को, फिर नाइट्रोजन को। तो फोर्थ, फिर सबसे लास्ट हम किसको देंगे, सेकेंड को, ठीक है। तो फोर्थ, उसके बाद लास्ट में हम किसको देंगे, सेकेंड को। तो ये हमारा प्रियोरिटी हो गया फर्स्ट, उसके बाद फिर थर्ड, फिर हमारा फोर्थ, फिर सेकेंड, राइट, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम प्रियोरिटी देंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लें, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको नोट करें, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं दोस्तों। अब हम इस क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, OH C ट्रिपल बॉन्ड CH Cl। तो सबसे ज्यादा किसका होता है दोस्तों, नेगेटिव को नेगेटिव सपोर्ट करता है, तो माइनस को -I क्या करेगा, सपोर्ट करेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ सबसे ज्यादा किसका होगा दोस्तों, ये पहले हम इसको ऑर्डर देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, राइट दोस्तों। सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, फोर्थ का होगा, ठीक है, क्योंकि -I ऑर्डर में Cl सबसे पहले आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, फर्स्ट का प्रियोरिटी देंगे क्योंकि OH आता है उसके बाद, तो फिर हम OH ग्रुप को देंगे, राइट दोस्तों। उसके बाद फिर हमारा क्या होगा दोस्तों, उसके बाद हमारा आता है थर्ड, C ट्रिपल बॉन्ड CH -I के ऑर्डर में, इसमें कुछ करना नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा, सबसे लास्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें, ठीक है। इसमें सबसे पहले प्रियोरिटी किसको देंगे दोस्तों, यहाँ क्या है दोस्तों, हमारा प्लस है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये सब जो हम क्वेश्चन कर रहे थे दोस्तों, ये -I का क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, +I का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। इसमें बात करें दोस्तों, तो इसमें फ्लोरीन है और क्लोरीन है, ठीक है दोस्तों, हेलोजन आइटम है। तो पॉजिटिव चार्ज को कौन सपोर्ट करेगा, पॉजिटिव करेगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर क्या हमारा ये -I लग रहा है, यहाँ भी क्या लग रहा है दोस्तों, -I लग रहा है। तो -I पॉजिटिव को क्या करेगा, अनस्टेबल कर देगा। बात समझ, जो जिसमें जितना -I लगेगा वो उतना अनस्टेबल करेगा। तो यहाँ पर क्या हमारा क्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है। तो हेलोजन आइटम में क्या आता है दोस्तों, सबसे ज्यादा कौन आता है, हमारा फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन क्या करेगा, अनस्टेबल कर देगा क्लोरीन को। तो हम इसका प्रियोरिटी क्या देंगे दोस्तों, क्लोरीन, ठीक है। क्योंकि प्लस को क्या करेगा, प्लस को +I सपोर्ट करेगा और माइनस को -I सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ Cl क्या होता है, -I ऑर्डर में सबसे पहले आता है, फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ क्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन पहले आता है तो इसमें ज्यादा -I लगेगा, तो ये ज्यादा अनस्टेबल करेगा। क्लोरीन बाद में आता है तो इसमें कम -I लगेगा और पॉजिटिव चार्ज को कम स्टेबल करेगा। तो हम प्रियोरिटी पहले किसको देंगे दोस्तों, इसको देंगे। बात समझ में आ गया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
ठीक है दोस्तों। इसमें बात करें दोस्तों तो यहाँ पर क्या है, माइनस आई लग रहा है, CF3 है, यहाँ भी माइनस आई लग रहा है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, CH2 है दोस्तों, तो CH2 में क्या होता है, प्लस आई लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ प्लस आई लग रहा है, यहाँ माइनस आई लग रहा है, यहाँ पर माइनस आई लग रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, प्लस को प्लस सपोर्ट करेगा दोस्तों, यहाँ पर प्लस चार्ज है, प्लस आई सपोर्ट करेगा, तो ये सबसे ज्यादा प्योरिटी किसको देंगे, हम इसको देंगे। बात समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ दोस्तों CH3, CD3, CT3। ठीक है दोस्तों, तो इसमें प्योरिटी सबसे पहले किसको देंगे, CT3, क्योंकि प्लस आई में सबसे पहले कौन आता है दोस्तों, ये आता है, तो सबसे पहले हम इसको प्योरिटी देंगे, थर्ड को देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, राइट। तो सबसे पहले ज्यादा हम किसको प्योरिटी देंगे, CT3 को, क्योंकि प्लस आई में सबसे दोस्तों क्या आता है, सबसे पहले CT3 आता है, तो प्लस आई क्या करेगा, प्लस चार्ज को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, तो CT3 आ जाएगा। यहाँ भी प्लस आई लग रहा है, यहाँ भी प्लस आई लग रहा है, तो CT3 आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा, CD3, सबसे लास्ट में हमारा क्या आएगा दोस्तों, CH3 आ जाएगा। तो थर्ड, फिर सेकेंड, फिर हमारा फर्स्ट प्योरिटी देंगे, राइट। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ क्या लग रहा है दोस्तों, CH3 क्या है दोस्तों, हमारा प्लस आई लग रहा है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रहा है, हमारा क्या लग रहा है, यहाँ पर प्लस आई लग रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर दो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन है दोस्तों, तो यहाँ पर दो माइनस आई लग रहा है, यहाँ एक माइनस आई लग रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये ज्यादा अनस्टेबल कर देगा इसको कम अनस्टेबल करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही माइनस आई लग रहा है, तो ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर भी क्या लग रहा है दोस्तों, प्लस आई लग रहा है, यहाँ भी प्लस आई लग रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गया दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, हमारा नजदीक है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, हमारा दूर है। तो जो जितना क्या होगा दोस्तों, हमारा नजदीक होगा, वो उतना क्या होगा दोस्तों, स्टेबल होगा। ठीक है, तो हम सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा दोस्तों, इसमें हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा क्या दूर है, ये नजदीक है, तो प्लस आई प्लस को क्या करेगा, सपोर्ट कर देगा। और ये तो क्या दोस्तों, ये दूर है, तो ये क्या होगा, कम या ज्यादा अनस्टेबल होगा इसके कंपेरिजन में, तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट प्योरिटी हो जाएगा। बात समझ में आ गया दोस्तों। अब चलते दोस्तों इस ग्रुप में बात करते हैं। यहाँ CT3 है, CD3 है, CH3 है। ठीक है दोस्तों, तो जब हम प्लस आई ऑर्डर देखते हैं तो सबसे पहले कौन आता है, CT3 आता है, तो सबसे ज्यादा प्योरिटी इसको देंगे, फिर CD3 आता है तो इसको देंगे, फिर CH3 आता है तो इसको लास्ट प्योरिटी देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। बात समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो इसको नोट कर ले दोस्तों, ठीक है। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ दोस्तों। अब यहाँ बात करते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा दोस्तों, डोनेट करेगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, खींचेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस आई। ये क्या करेगा दोस्तों, खींचेगा, तो यहाँ क्या लगेगा, प्लस आई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ माइनस आई है, तो प्लस आई को क्या करेगा, अनस्टेबल कर देगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है, तो यहाँ क्या करेगा दोस्तों, स्टेबल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेगा, स्टेबल करेगा प्लस को, और ये क्या करेगा, प्लस को क्या करेगा, अनस्टेबल कर देगा माइनस आई। तो माइनस आई को सपोर्ट करता है, प्लस आई को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ प्लस आई है, यहाँ माइनस आई लग रहा है, क्योंकि ये डोनेट कर रहा है, तो ये क्या होगा दोस्तों, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है, तो प्लस को सपोर्ट करेगा, तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसमें दोस्तों, इसमें ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ CT3 CH3 है, यहाँ 3 डिग्री है, तो सबसे ज्यादा प्योरिटी किसको देंगे, 3 डिग्री को, क्योंकि आप देखते होंगे प्लस आई का ऑर्डर में क्या है दोस्तों, सबसे हम ज्यादा किसको प्योरिटी देते हैं, CH3 को, 3 डिग्री को, फिर 2 डिग्री को, फिर 1 डिग्री को। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा प्योरिटी 3 डिग्री को देंगे, फिर 2 डिग्री को, फिर 1 डिग्री को। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ये नहीं होगा, ये 3 डिग्री 2 डिग्री, ये 1 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, मिस्टेक हो गया। ठीक है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो इसका प्योरिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। ठीक है, ये आप जब प्लस आई का ऑर्डर देखेंगे तो 3 डिग्री का सबसे पहले आता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है, जब आप प्योरिटी देखेंगे दोस्तों, तो ये क्या दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या लग रहा है दोस्तों, sp2 लग रहा है, तो ये sp2 कार्बन है दोस्तों।
तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस आई लग जाएगा, तो ये क्या कर देगा, ज्यादा अनस्टेबल कर देगा प्लस आई को। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर प्लस को माइनस आई क्या करेगा, अनस्टेबल कर देगा, तो ये लास्ट प्रायोरिटी देंगे। अब बात करते हैं CH3 और CT3 में सबसे पहले जो है प्रायोरिटी किस में आता है दोस्तों। ठीक है, तो CH3 ज्यादा प्रायोरिटी देंगे क्योंकि इसका ऑर्डर क्या आता है दोस्तों, जब आप प्लस आई का ऑर्डर देखेंगे तो CH3 पहले आता है, CT3 बाद में आता है, तो इसको ऑर्डर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा जो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा किसका होगा, इसको हम प्रायोरिटी दे देते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा थर्ड का हो जाएगा, फिर सेकेंड का हो जाएगा, फिर फर्स्ट का होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा थर्ड, फिर सेकेंड, फिर लास्ट में हमारा क्या होगा, फर्स्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर sp2 कार्बन है तो यहाँ माइनस आई लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अनस्टेबल कर देगा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो आप समझ गए दोस्तों, यहाँ 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये तो प्रायोरिटी से डिसाइड है। प्लस आई ऑर्डर देखेंगे तो सबसे पहले 3 डिग्री आता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें यहाँ NO2 है दोस्तों, यहाँ CN है। ठीक है, तो आप जब माइनस आई का ऑर्डर देखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले क्या आता है, NO2 आता है, उसके बाद हमारा CN आता है, तो NO2 आता है, फिर CN आता है। ठीक है, तो NO2 में ज्यादा माइनस आई लगेगा, CN में कम माइनस आई लगेगा इसके कंपेरिजन में, क्योंकि प्रायोरिटी माइनस आई में ये पहले आता है, फिर ये सेकेंड में आता है। तो प्लस क्या करता है, प्लस आई को सपोर्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या करेगा दोस्तों, इसमें ज्यादा माइनस आई लग रहा है, तो ये इसको क्या करेगा, अनस्टेबल कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रायोरिटी हमारा क्या हो जाएगा, CN का ज्यादा हो जाएगा, NO2 के बाद में होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, CN बाद में आ रहा है, NO2 पहले आ रहा है माइनस आई ऑर्डर में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में बात करते हैं, यहाँ CH3 CH2 है। ठीक है, यहाँ CH2, यहाँ CH पॉजिटिव है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले हम किसको प्रायोरिटी देंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दोस्तों, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो ये हमारा क्या दोस्तों, sp3 कार्बन है। ठीक है, ये क्या हमारा sp2 है, हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका। तो आप जब प्रायोरिटी देखते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर में, तो सबसे ज्यादा sp का होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर sp2 का होता है, फिर sp3 का होता है। ठीक है, ये प्रायोरिटी होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर का। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ बताएं दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा किस में लगेगा, जिसमें ज्यादा माइनस आई लगेगा वो ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो हमें क्या लगाना है, कम प्लस आई, कम माइनस आई लगाना है, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर sp3 क्या आ रहा है दोस्तों, लास्ट में आ रहा है, यहाँ पर कम माइनस आई लग रहा है, sp2 में ज्यादा माइनस आई लग रहा है, तो ये ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि प्लस को प्लस सपोर्ट करता है, माइनस को माइनस सपोर्ट करता है, तो ये ज्यादा माइनस आई लगेगा sp2 में, तो ये इसको अनस्टेबल कर देगा प्लस को। तो हमें यहाँ क्या होगा दोस्तों, इसको प्रायोरिटी देना होगा, क्योंकि ये क्या करेगा दोस्तों, इसमें कम माइनस आई लगेगा। ठीक है, इसके कंपेरिजन में, तो sp3 क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कम माइनस आई लग रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर। ठीक है, तो ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, sp3 को, फिर sp2 को। बात समझ रहे, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। दोस्तों आज हम आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फिर वीडियो को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें दोस्तों प्रायोरिटी किसको देंगे, सबसे ज्यादा, जहां पर ज्यादा प्लस आई लगेगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा प्लस आई किस पर लग रहा है दोस्तों, सबसे ज्यादा प्लस आई इस पर लग रहा है, फिर इस पर लग रहा है, फिर सबसे लास्ट में इस पर लग रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी, हर जगह क्या लग रहा है दोस्तों, माइनस आई लग रहा है, यहाँ भी माइनस आई, यहाँ भी माइनस आई, यहाँ भी माइनस आई लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ माइनस आई क्या करेगा दोस्तों, प्लस को क्या करेगा, अनस्टेबल कर देगा, क्योंकि माइनस को सपोर्ट करता है, प्लस को सपोर्ट करता है, तो ये माइनस आई प्लस को क्या करेगा, अनस्टेबल कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो जो जितना ज्यादा दूर होगा दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, डिस्टेंस डिपेंडिंग है। क्या दोस्तों, डिस्टेंस डिपेंडिंग, डिस्टेंस पर डिपेंड करना, क्योंकि जो जितना ज्यादा दूर होगा दोस्तों वो उतना स्टेबल होगा। राइट, तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ माइनस आई प्लस आई के नजदीक है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, इसको अनस्टेबल कर देगा। यहाँ पर क्या दोस्तों, थोड़ा दूर है, यहाँ बहुत दूर है, देख सकते हैं यहाँ पर, इससे तो ये क्या दोस्तों ज्यादा नजदीक है, ये बहुत दूर है, ये उससे भी नजदीक है। तो जो जितना दूर होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि माइनस आई का इफेक्ट वहां कम लगेगा।
ठीक है। तो इसका प्रायोरिटी इसको देंगे, फिर इसको देंगे, इसको लास्ट में देंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें, यहाँ तो इसको पहले नंबरिंग कर देते, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, राइट। अब सेकेंड ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ तो प्लस आई लग रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। बात समझ में आ गया। इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। फिर हम यहाँ CL है, यहाँ डबल CL है, यहाँ CLBR है, तो यहाँ पर एक माइनस आई लग रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 2 माइनस आई लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या लग रहा है दोस्तों, यहाँ भी 2 माइनस आई लग रहा है, ठीक है। यहाँ 2 माइनस आई लग रहा है, यहाँ भी 2 माइनस आई लग रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ भी माइनस आई लग रहा है, यहाँ भी माइनस आई, यहाँ भी माइनस आई लग रहा है, यहाँ भी माइनस आई लग रहा है। लेकिन अब प्योरिटी कैसे डिसाइड करेंगे दोस्तों, दो माइनस आई के पीरियड में जो पहले आएगा वो ज्यादा अनस्टेबल होगा। बात समझ में आ रहा। तो यहाँ देखिए अगर ऑर्डर दोस्तों, तो यहाँ पर सेकेंड में तो प्लस आई लग रहा है, इसको प्लस को स्टेबल कर देगा, प्लस को प्लस सपोर्ट करता है, ये तो सेकेंड फर्स्ट में आ जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब बात कर लेते तो दोस्तों इसमें, ठीक है। तो यहाँ CL 1 है, यहाँ CL 2 है, तो CL क्या आता है दोस्तों, यहाँ CL, यहाँ BR, ये तो पीछे आता है प्योरिटी में, तो इसको बाद में देखते हैं, ठीक है दोस्तों। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है दोस्तों, ये प्योरिटी होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन माइनस आई का, ठीक है, हेलोजन ग्रुप। तो ब्रोमीन तो बाद में आ रहा है, ये तो लास्ट में आएगा, ठीक है। अब क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है दोस्तों, क्लोरीन, ब्रोमीन, यहाँ बात करें तो सेकेंड आ गया सबसे पहले, फिर हमारा इसमें एक माइनस आई लग रहा है, तो फिर फर्स्ट आ जाएगा। अब CL यहाँ पर 2 माइनस आई लग रहा है, यहाँ पर भी 2 माइनस आई लग रहा है, लेकिन ब्रोमीन क्या आ रहा है, क्लोरीन के बाद में आ रहा है, तो जितना प्योरिटी में बाद में आएगा माइनस आई के, उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, फोर्थ को प्योरिटी देंगे, उसके बाद फिर हम थर्ड को प्योरिटी देंगे। बात समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिर वीडियो को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ क्या लग रहा है दोस्तों, CN है, यहाँ CL है, यहाँ OH ग्रुप है। तो यहाँ पर अगर प्योरिटी देखेंगे दोस्तों, तो सबसे ज्यादा प्योरिटी किसको देंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्योरिटी यहाँ पर क्या लग रहा है दोस्तों, यहाँ तो कोई ग्रुप नहीं, यहाँ प्लस आई लग रहा है, ठीक है, यहाँ प्लस आई लगेगा, यहाँ CH3 है, ठीक है दोस्तों, यहाँ प्लस आई लगेगा। अब यहाँ CN, CL, OH है दोस्तों। अगर हम माइनस आई के प्योरिटी में देखें दोस्तों, तो CN, उसके बाद फिर CL, उसके बाद फिर OH आता है, ठीक है। CN सबसे पहले आता है, फिर CL आता है, फिर OH आता है, ठीक है। जो जितना पहले आएगा माइनस आई के ऑर्डर में, उसको हम लास्ट प्योरिटी देंगे। बात समझ में आएगा दोस्तों। तो इसको पहले ऑर्डर दे देते, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो सेकेंड को क्या करेंगे दोस्तों, फर्स्ट प्योरिटी देंगे, क्योंकि यहाँ प्लस आई लग रहा है, प्लस को सपोर्ट करेगा। फिर फोर्थ को देंगे दोस्तों, क्योंकि OH क्या आ रहा है, सबसे लास्ट में आ रहा है माइनस आई के ऑर्डर में, ठीक है, इसमें CN और CL और OH में। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, फोर्थ को फिर प्रायोरिटी देंगे। अब थर्ड और फर्स्ट में दोस्तों किसको प्रायोरिटी देंगे, थर्ड को देंगे, क्योंकि CL के बाद क्या आता है दोस्तों, CN आता है, ठीक है दोस्तों। CN क्या आता है दोस्तों, हमारा पहले आ जाता है, CL बाद में आता है। तो सबसे पहले हम किसको देंगे प्रायोरिटी दोस्तों, थर्ड को देंगे, फिर हम किसको देंगे, फर्स्ट को प्रायोरिटी देंगे। बात समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे किए दोस्तों, एक बार बता देता हूँ। यहाँ तो प्लस आई लग रहा था, तो प्लस को सपोर्ट करेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ प्लस आई लग रहा था, तो प्लस आई लग रहा है, तो यहाँ क्या करेगा, प्लस को प्लस सपोर्ट करेगा, तो ये सबसे पहले आ जाएगा। सेकेंड हमारा सबसे पहले आएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमको यहाँ देखना है CL और CN में सबसे पहले कौन आ रहा है दोस्तों, और OH में कौन आ रहा है। तो OH में OH सबसे लास्ट में आ रहा है, ठीक है, माइनस आई ग्रुप में। आप देखेंगे प्योरिटी तो CN, CL और OH में कंपेरिजन करेंगे तो OH लास्ट में आ रहा है, तो फिर हम फोर्थ को प्रायोरिटी देंगे। अब बच गया दोस्तों थर्ड और फर्स्ट। थर्ड CL, ठीक है दोस्तों, CL क्या आता है, बाद में आता है CN से, ठीक है, ठीक है दोस्तों। CL क्या आता है दोस्तों, हमारा बाद में आता है, और CL हमारा पहले आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हम थर्ड को प्रायोरिटी देंगे, फिर हम फर्स्ट को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि CN क्या आ जाता है दोस्तों, हमारा पहले आ जाता है माइनस आई के ऑर्डर में, तो ये ज्यादा माइनस आई लगेगा, तो प्लस को क्या करेगा, अनस्टेबल कर देगा, ठीक है। CL हमारा बाद में आ रहा है, तो यहाँ कम माइनस आई लगेगा, तो ये क्या करेगा दोस्तों, स्टेबल करेगा, मतलब अनस्टेबल ही करेगा, लेकिन यहाँ पर इफेक्ट कम लगेगा। तो सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, ये हमारा प्रायोरिटी हो जाएगा।
बात समझ में आ गया दोस्तों। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। आप हमारे बेल आइकन बटन को दबा लें ताकि जब भी मैं आप लाइव आऊँ या फिर वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारे वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है, जहाँ तक ये वीडियो नहीं पहुँच पा रही है, उस तक वीडियो पहुँच सके, उसे भी लाभ हो सके, इसलिए हमारे वीडियो को दूर तक पहुँचाएं, ठीक है दोस्तों। और बेल आइकन को दबा ले, प्रेस कर ले और हमारे सब्सक्राइबर बटन को प्रेस कर ले, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।